नमस्कार छात्र। आज हम कक्षा 8 सत्र 2 हिंदी विषय में इकाई 6 तूफानों की और काव्य का अभ्यास करेंगे। काव्य की शुरुआत में हम सबसे पहले काव्य परिचय देखेंगे, उसके बाद हम काव्य को सुनेंगे। काव्य परिचय तूफानों की और यह कविता है। उसके लेखक है शिव मंगल सिंह, जो सुमन नाम से भी जाने जाते हैं। मुश्किलें जीवन में आती जाती रहती है। मनुष्य इन्हीं मुसीबतों में से जीवन जीने की नई राह ढूंढता है। बाधाएं मनुष्य को मजबूत बनाती है। हमारे ध्येय तक पहुंचाने में बाधाएं सहायक बनती है। धैर्य, साहस, संघर्ष और गतिशीलता, ये सब मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो चलो काव्य सुनते हैं। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस खोलो। कभी कभी मिलता जीवन में, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की
और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। अब काव्य को समझेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। कि आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। यानी कि कवि नाविक से कहते हैं कि तुम अपनी पतवार तूफान की ओर घुमा दो, यानी कि તમે તમારી નાવડીને તોફાન તરફ લઈ જાઓ, કારણ કે આપણે તોફાનથી ડરતા નથી। આજે દરિયો ગમે તેટલો ઝેર ઉઘડતો હોય, દરિયામાં મોજા ગમે તેટલા ઊંચા આવતા હોય, તોફાન આપણને ગભરાવાના નથી। આજે દરિયાની સાથે સાથે મારા હૃદયમાં પણ તોફાનનો સામનો करवानी लहर उठी रही छे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोले, इस उंगद में साहस तोले। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। इसमें कहा गया है कि हे नाविक, तुम आंधी और तूफान की लहरों से डरो मत। कि हे नाविक, तू तूफानों मोजा थी डरीश नहीं, तू उगद नहीं, मुश्किलों सामनो कर, आगर वध। जीवन में आवा आंधी तूफानों तो क्यारे ज आवे छे, ए आपनो मनोबल मजबूत बनावे छे। जीवन में आवती मुश्केलियों ने आपने घणुं बधुं शीखवाडे छे अने कर्मपथ पर आगर चालवानी प्रेरणा आपे छे। तूफानों की ओर बढ़ा दो नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। इस काव्य में कहा गया है कि मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़े। मिट्टी से बनाए मनुष्य को साहस और शक्ति के बल पर विजय प्राप्त करता है। यानी कि मनुष्य पोतानी ताकत ओळखी आगर वधे, सागरना तोफानों के विशालता जोई पीछेहट करवी नहीं। माटीना बनेलू जे जीवन छे ते माटीथी बनेलू मनुष्य क्यारे पाछळ पड़तो नथी, ते पोतानी शक्तिओ वडे जीते छे अने क्यारे हारतो नथी। तूफानों की ओर बढ़ा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। अर्थात समुद्र अगर शक्तिशाली है तो माझी भी कम नहीं है, उसमें साहस और शक्ति भरपूर है, जिसके कारण वह कभी थकता नहीं। जब तक मनुष्य के शरीर में प्राण है, सांसों में चेतना है, तब तक वह कार्य करता है। अंतिम श्रम तक वह कार्य करता रहता है। मतलब सागर शक्तिशाली छे तो सागर खेडू पण ओछो नथी। तेमना जीवनमां साहस अने शक्ति भरपूर छे, तेना लीधे ते क्यारे पण थाकतो नथी। અને જ્યાં સુધી માનવમાં પ્રાણ છે ત્યાં સુધી તે કામ કરતો રહે છે, અંતિમ ઘડી સુધી તે સંઘર્ષ કરતો રહે છે, તે સાતે સાગર પાર કરી શકે છે। હે નાવિક, તું તોફાનોથી ડરીશ નહીં અને આ મુશ્કેલીઓ જ આપણને આગળ વધવામાં પ્રેરણા આપે છે। તૂફાનો કી ઓર बढ़ा दो नाविक निज पतवार, કે તૂફાન તરફ આપણા જીવનની નાવડીને જવા દો। तो यहाँ पर यह काव्य समाप्त होता है। धन्यवाद।